क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे कीमती खजाना जमीन नहीं पानी है। जब बारिश कभी वक्त पर हो कभी बिल्कुल ना हो, जब एक साल चावल उगाने का ख्वाब हो और अगले साल कपास भी ना उग सके, तो किसान करे तो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मीन को आर्टिफिशियल तरीके से पानी मुहैया करता है। यानी कि इरिगेशन का मतलब है कि हम कुदरती अवामिल के अलावा भी पानी को ज़मीन तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान को इरिगेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ रेनफॉल की टाइमिंग बहुत वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल, एक साल बारिश मौसम के शुरू के चंद हफ्तों में ज़्यादा होती है और अगले साल ज़्यादातर आखिरी हिस्से में होती है, जिससे खेतों के मालकान को ये मालूम नहीं होता कि इरिगेशन का सही वक्त कब है, या अगर रेंज कम हो तो उनके पास पानी के लिए कोई सेपरेट सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा टू वेट सीजन्स यानी मॉनसून्स और वेस्टर्न डिप्रेशंस के बीच में तकरीबन 2-3 ड्राई मंथ्स का गैप होता है। इसका मतलब यह है कि दो वेट सीजन्स के दरमियान जमीन खुश्क रहती है और फार्मर्स को इस बात का सही अंदाजा नहीं होता कि कब पानी दस्तयाब होगा। एक और अहम पॉइंट यह है कि रेनफॉल की मिकदार भी उतनी वेरिएबल होती है। एक साल में अगर रेनफॉल ज्यादा हो तो क्रॉप ग्रोथ बेहतर हो सकती है, लेकिन अगले साल कम बारिश का मतलब यह है कि क्रॉप की सही प्लानिंग करना मुश्किल हो जाएगा। मसलन अगर एक साल राइस जैसा वाटर हंग्री क्रॉप बोया जाए और अगले साल रेन्स कम हो, तो ये मिसमैच फार्मर के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। इरिगेशन का प्रॉपर निज़ाम ना सिर्फ किसानों की मदद करता है, बल्कि पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी सपोर्ट फराहम करता है। दुरुस्त प्लानिंग और प्लानिंग में वेरिएबिलिटी के चैलेंजेस को सोचकर इरिगेशन सिस्टम बनाना ज़रूरी है, ताकि हर सीजन में किसान बेहतरीन फसलें उगा सकें। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की, यानी बारिश की तकसीम में जो वेरिएबिलिटी देखने में आती है। मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है और दूसरे में कम, और अगले साल ये पैटर्न रिवर्स हो जाता है। कैन यू इमेजिन, फार्मर हर बार अनसर्टनिटी का सामना करता है कि इसे वाटर हंगरी क्रॉप लाइक राइस लगानी चाहिए या कॉटन जैसे हल्के पानी वाली फसल। ये सिचुएशन वाकई मुश्किल है क्योंकि टू डिस्टिंक्ट क्रॉप्स के लिए मुख्तलिफ वाटर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की। अगर रेन एक शॉर्ट पीरियड में हैवी डाउनपोर की सूरत में आए तो सॉइल के पास उसे अब्जॉर्ब करने का वक्त नहीं होता और ज्यादातर पानी रूट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे इरोजन का रिस्क भी बढ़ता है। इन अदर वर्ड्स, रन ऑफ्स यानी पानी का सतह से बहने का असर फ्लड का सबब बन सकता है। लेकिन अगर रेन जेंटली एंड स्लोली आती है तो सॉइल को पानी एब्जॉर्ब करने का काफी टाइम मिल जाता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस प्लांट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। ये बायलैटरली यानी बाहमी तौर पे कनेक्टेड है विद द रेट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन, जो कि गर्म मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी में भी नॉर्दर्न रीजन से सदर्न रीजन की तरफ डिक्रीज देखी जाती है, बिलखसूस कोस्टल एरियाज के अलावा, जिससे प्लांट्स जल्दी वाटर लूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो अहम स्मॉल स्केल सिस्टम्स के बारे में, कारेज और शदूफ। कारेज वाटर सिस्टम एक कदीम तरीका है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल सिलसिला होता है जो वर्टिकली खोदे गए वेल्स से मिलकर बनता है। ये वेल्स आपस में अंडरग्राउंड वाटर कैनाल्स के जरिए मुंसलिक होते हैं, जिनका बुनियादी मकसद पानी को कलेक्ट करना होता है, जो बेस ऑफ हिल्स या माउंटेन हिल स्लोप से सरफेस रन ऑफ के जरिए जमा किया जाता है। सरफेस रन ऑफ का मतलब है जमीन की सतह पर बहता हुआ पानी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कनात कैसे काम करता है। कनात एक कदीम जेर जमीन नहरी निज़ाम है जो पानी को दूर दराज खेतों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसका एक अहम हिस्सा एक मदर वेल होता है। ये कनात के लिए पानी का बुनियादी जरिया होता है जो जेर जमीन पानी के जखीरे तक पहुंचता है। फिर आपको कई एक्सेस शाफ्ट्स यानी रसाई के रास्ते नजर आएंगे। ये वेल जमीन की सतह से जेर जमीन कनात के चैनल तक जाते हैं। इनका इस्तेमाल कनात की तामीर और देखभाल के लिए किया जाता था। इन रसाई के रास्तों को एक टनल जोड़ती है जिसे कनात चैनल कहते हैं। ये वो रास्ता है जिसके जरिए पानी ग्रेविटी के जरिए बहता हुआ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचता है। कनात का नाला आखिर में जमीन की सतह पर एक आउटलेट के मकाम पर खुलता है। यहां से पानी को मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम किया जाता है, जिसमें छोटे डैम, गेट और नहरें शामिल हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम के निज़ाम के जरिए पानी को इरिगेटेड लैंड तक पहुंचाया जाता है और खेती बाड़ी की जाती है। तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि कनात का नाला जेर जमीन पानी की सतह वाटर टेबल से ऊपर बनाया जाता है ताकि पानी कुदरती तौर पर बह सके। ये निज़ाम सख्त चट्टान बेड रॉक के ऊपर और नरम मट्टी अलूवियम के नीचे बनाया जाता है। आसान अल्फाज में, करज जमीन की ढलवान के जरिए पानी को ऊपर लाता है और ये पानी पहुंचाने का एक कुदरती निज़ाम है। ये कनाल्स आम तौर पर अंडरग्राउंड रखे जाते हैं।
ताकि पानी की इवेपोरेशन कम से कम हो सके। वर्टिकल वेल्स ना सिर्फ ग्राउंड वाटर को टैप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि कारेज के तमाम कंपोनेंट्स की मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी होते हैं। ये ग्राउंड वाटर कई हजार सालों से सबसॉइल में जमा होता रहा है और उसे रिचार्ज होने में काफी वक्त लगता है। इसी वजह से ये रिसोर्स अक्सर अनसस्टेनेबल तस्वुर किया जाता है। मजीद ये कि कारेज का इस्तेमाल सिर्फ माउंटेनस टेरेन यानी पहाड़ी इलाकों में मुमकिन है, जबकि प्लेन एरियाज में यह सिस्टम काम नहीं करता। मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें खतरात जरूर मौजूद होते हैं, मसलन टनल कोलैप्स या अचानक वाटर लेवल में राइज आ जाना। यह सिस्टम खास तौर पर बलोचिस्तान में सबसिस्टेंस फार्मर्स के लिए फायदेमंद है, जो डेट्स, मेज और मिलेट्स यानी खजूर, मकई और बाजरा वगैरह उगाने के लिए इस पानी से इस्तेफादा करते हैं। अब बात करते हैं शदूफ की। शदूफ एक सिंपल मशीन है जिसमें एक अपराइट फ्रेम शामिल होता है, जिस पर एक लॉन्ग पोल लटका होता है। इस पोल के एक सिरे यानी लॉन्गर एंड पर बकेट लटकी होती है, जबकि दूसरे सिरे यानी शॉर्ट एंड पर एक वेट स्टोन लगा होता है जो काउंटर वेट का काम देता है। जब उसे सही तरीके से मुतवाजन यानी बैलेंस किया जाता है, काउंटर वेट आधी भरी हुई बाल्टी की मदद करता है, यानी खाली बाल्टी को खींचने के लिए कुछ इजाफी कोशिश दरकार होती है। ये तस्वीर अब पाशी के एक पुराने आले ढकली को दिखाती है। ये एक वेल पर नस्ब लकड़ी का ढांचा होता है जिस पर एक लंबा बाजू लगा होता है। एक तरफ बाल्टी लटकी होती है जो वेल से पानी निकालती है, और दूसरी तरफ वजन होता है जो पानी खींचने में मदद करता है। ये एक रवायती तरीका है जो खेतों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका टाइम टेकिंग जरूर है और थोड़ी मिकदार में ही पानी फराहम करता है, लेकिन उसकी खूबी यह है कि उसे फ्लैट और माउंटेनस दोनों तरह के टेरेन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। शदूफ भी सबसिस्टेंस फार्मर्स यानी गुजर बसर करने वाले किसान इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी फील्ड्स में इरिगेशन के लिए इस मुअस्सर तरीके का सहारा लेते हैं ताकि कुदरती अंदाज में पानी मुंतकिल किया जा सके। अब हम नोरिया और ट्यूब वेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। नोरिया एक ऐसा वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है जिसमें एक वर्टिकल व्हील मौजूद होता है और उसके साथ जुड़ी हुई चेन ऑफ बकेट्स पानी को अंदर से बाहर निकालने में मदद देती है। ये बाल्टियां एक वेल में लटकी होती हैं जो बाज़ औक़ात 26 फीट यानी 26 फीट तक गहरी हो सकती है। इब्तदाई दौर की सबसे प्रिमिटिव नोरियस में डोंकीज, म्यूल्स या ऑक्सन का इस्तेमाल किया जाता था। एक जानवर जैसे कि गधा एक और पहिया घुमाता था जो नोरिया से जुड़ा होता था, और इस निज़ाम के जरिए बाल्टियां गर्दिश करती थीं। ये तस्वीर आपाशी के एक पुराने निज़ाम राहत को जाहिर करती है। उसमें बैल एक राउंड दायरे में घूमकर एक बड़े पहिए को चलाते हैं जिस पर बाल्टियां लगी होती हैं। ये बाल्टियां वेल्स से पानी भरकर ऊपर लाती हैं और फिर उस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये जानवरों की मदद से जमीन से पानी निकालने का एक रिवायती तरीका है। ये एक उम्दा मिसाल है कि किस तरह सिंपल टेक्निक्स के जरिए पानी को मूव किया जा सकता है। नोरिया शदूफ के मुकाबले में ज्यादा वाटर प्रोवाइड करता है, लेकिन कारेज से कम। या आमतौर पर प्लेन एरियाज में वो छोटे स्केल के सबसिस्टेंस फार्मर्स यानी गुजर बसर करने वाले किसान इस्तेमाल करते हैं जिन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज दस्तियाब होते हैं और उसे कंस्ट्रक्ट करना निस्बतन आसान होता है। अब हम ट्यूबवेल्स पर बात करते हैं। ट्यूबवेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डीजल या इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से वाटर को सब सॉइल से पंप किया जाता है। यहाँ टेक्निकल टर्म सब सॉइल से मुराद जमीन की वो नीचे वाली लेयर है जहां अक्सर पानी मौजूद होता है। एक पाइप इस लेयर तक पहुंचता है और मोटर इस वाटर को सरफेस तक ले आती है। ये सिस्टम ज्यादातर कमर्शियल फार्मर्स यानी लार्ज स्केल ग्रोअर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्यूब वेल को खरीदना और मेंटेन करना खासा एक्सपेंसिव होता है। ताहम यह सिस्टम बड़ी मिकदार में वाटर फराहम करने की सलाहियत रखता है। अब हम बात करेंगे टैंकर्स के बारे में। टैंकर्स दरअसल खास ट्रक्स होते हैं जिनके साथ एक बड़ा टैंक मुंसलिक होता है। यही टैंक्स पानी को स्टोर करते हैं और नोजल की मदद से इस पानी को मुख्तलिफ सिमतों में रीडायरेक्ट किया जाता है। आमतौर पर टैंकर्स का इस्तेमाल सिर्फ पानी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए किया जाता है, इसीलिए उन्हें इरिगेशन के मकसद के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। आज की वीडियो में हमने पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें मुख्तलिफ वाटरिंग टेक्निक्स जैसे करेज, शदूफ, नोरिया, ट्यूबवेल्स और टैंकर्स का जिक्र किया गया। हमने समझा कि किस तरह आर्टिफिशियल सिस्टम्स जमीन को पानी फराहम करते हैं जब कुदरती बारिश एक जैसी ना हो। हमने इरिगेशन के कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे रेनफॉल वेरिएबिलिटी, इंटेंस हीट और इवेपोरेशन रेट को भी टच किया। वीडियो में यह बताया गया है कि कदीम और जदीद पानी पहुंचाने के निज़ाम कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कारेज ज़ेरे ज़मीन नहरों के जरिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, जबकि शदूफ एक लीवर पर मुबनी सादा मशीन के तौर पर काम करता है। इसके अलावा
नोरिया और ट्यूबवेल का मवाजना किया गया, जहां नोरिया एक छोटे पैमाने पर पानी निकालने वाला आला है, जबकि ट्यूबवेल मोटरों के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी निकालकर तिजारती काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। टैंकर, जो बड़े टैंकों वाले ट्रक होते हैं, फासले पर पानी पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें बराह रास्त आबपाशी यानी डायरेक्ट इरिगेशन के लिए कम ही इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो हमें ये बताती है कि किस तरह मुख्तलिफ चैलेंजेस और टेक्निक्स के जरिए पानी की तकसीम की जाती है और ये निज़ाम कैसे मखसूस हालात में फार्मर की मदद करते हैं। लेट्स टेक अ क्विज नाउ। क्वेश्चन 1, कौन सा निज़ाम ज़ेरे ज़मीन कैनाल से इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए करिस, ऑप्शन बी नोरिया, ऑप्शन सी शदूफ, ऑप्शन डी टैंकर्स। आंसर ऑप्शन ए कालिस। क्वेश्चन 2, शादोफ किस उसूल पर काम करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी पंप, ऑप्शन डी चेन। आंसर ऑप्शन ए लीवर। क्वेश्चन 3, कमर्शियल फार्मिंग में बुनियादी तौर पर कौन सा निज़ाम इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए शदूफ, ऑप्शन बी ट्यूबवेल, ऑप्शन सी कारेज, ऑप्शन डी नोरिया। आंसर ऑप्शन ए ट्यूबवेल्स।